यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। सदन की शुरुआत परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल मर्जर और शिक्षकों की भर्ती के सवाल के साथ हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि नई गाइडलाइन के तहत राज्यों पर ज्यादा भार आएगा और इससे मजदूरों के भुगतान पर भी समस्या आएगी। क्या सरकार काम करने के अगले महीने ही मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था कर पाएगी? इसके जवाब में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि पहले ये नरेगा था और चुनाव के समय इसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया और हमारी सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है और इससे विकसित भारत को जोड़ा जाएगा। फसल कटाई के दौरान 60 दिन मनरेगा का काम रोक दिया जाएगा और काम के साथ साथ 7 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। का पूरा फोकस रहेगा। ग्राम सभा से प्रस्ताव मांगकर ही कार्य कराया जाएगा। अब ग्रामों को 3 श्रेणियों में बांट के कराया जाएगा। A, B, C। जो सबसे पिछड़े गांव हैं उनको पहले कराया जाएगा और जो मध्य में हैं उनको उसके बाद जो शहर से सटे हुए हैं उनके बाद। ये बिल से रोजगार संख्या बढ़ेगी और ग्रामीणों के जीवन का स्तर पहले से अधिक सुधार होगा और भारत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव का संकल्प जरूरी है। हमारा विकसित गांव होगा तभी हमारा भारत विकसित होगा। इसके बाद विपक्ष ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। अंग्रेजी न पढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे और जिसका जवाब मंत्री संदीप सिंह ने दिया और कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत पहले अंग्रेजी भाषा के तहत पठन पाठन का कार्य किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा के आधार पर पढ़ाई कराई जा रही है। अंग्रेजी को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय स्कूलों की तस्वीर बदल गई है और आज 65% स्कूल फर्नीचर युक्त हो गए हैं। हमारे प्रदेश के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत कार्य किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को भाषा, कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा और गणित के ज्ञान के ऊपर उनके लिए हम लोग फोकस करते हैं और उनको सक्षम बनाते हैं, निपुण बनाते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज किसान दिवस है और सदन में किसान और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। अपमानजनक टिप्पणी या आपत्तिजनक फोटो वीडियो पोस्ट करने पर डीआईजी साइबर के माध्यम से कार्रवाई होती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। पहले 2 साइबर थाने थे। योगी सरकार में करीब हर जिले में साइबर थाने की स्थापना कर दी गई है। पहले मान्यवर 2 थाने थे, केवल साइबर थाने। एक थाना था लखनऊ में, एक नोएडा में। जब से योगी सरकार आई तब से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर थानों की व्यवस्था कर दी और उसका परिणाम यह है कि हमने लगभग 84,705 ऐसे लोगों को अभी तक हमने ट्रेनिंग दी है। सदन में चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर उनको नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनकी जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से गन्ना मूल्य और गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी चौधरी चरण सिंह के जीवन पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने भूमि सुधार कानून को याद करते हुए किसानों के हित में किए गए उनके कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को फोकस में रखकर एक दिन का सदन चलाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी चौधरी चरण सिंह के एक कदम का जिक्र करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट यूपी में क्यों प्रभावी नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने एक बार हमसे कहा था कि हमारे एक कदम से काफी लोगों को कुछ न कुछ जमीन मिल गई है।